तैयार है सर, 2 रात रहे 4 रात रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है सर, दीजिए सर, वही मेरा दवाई रात में निकाल दीजिए सर, 4 बजे भोरे दवाई निकाल सर। आप हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आशा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रोत्साहन राशि बंद करो, बंद करो, बंद करो। मानदेय शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। बताइए क्या समस्या है, किस बात को लेकर के धरना हम प्रदर्शन लोग कर जो रहे हैं? है 9 सूत्री मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे राज्य बिहार में जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है और इसी हड़ताल में हम लोग इसका भागीदारी बने हैं और अच्छे से निभाना चाहते हैं। हर पीएससी में दवाई को रोकने के लिए जो सबसे ज़्यादा काम हम लोगों का जो टीकाकरण का होता है, हम लोग सभी के बच्चे की ज़िंदगी सेव करते हैं। टीकाकरण का योगदान हम लोगों को से काम लिया जाता है और डिलीवरी एएनसी बहुत सारा काम हम लोगों को 74 तरह का काम किया जाता है, करते हैं। लेकिन अभी जो है हम लोग का पूरा टीकाकरण पर जोर है और हम लोग जो यहाँ पर जो वैक्सीन को रोकने के लिए आए थे, लेकिन इसका भनक जो है हमारे जो है ऊपर के अधिकारी को लगा हुआ। आज सुबह जो 8 बजे वैक्सीन यहाँ से निकलता था, आज सुबह 4 बजे ही वैक्सीन को निकाल दिया गया। हम लोग यहाँ 5 बजे आए थे कि कम से कम वैक्सीन वाला काम को बाधित करेंगे तभी सरकार हमारा हड़ताल सफल होगा। हर जगह जो है वैक्सीन रुका, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है यहाँ के अधिकारी जो है सुबह 4 बजे से, और हम लोगों को हड़ताल को असफल बनाने में सबसे ज़्यादा सेविका की भागीदारी है। सेविका नहीं चाहती है कि आशा का हड़ताल पूर्ण हो। सभी जगह आशा टीकाकरण कर रही थी, अभी सेविका जो है टीकाकरण में पूरा साथ दे रही, जबकि सेविका का हड़ताल में लोग कभी हस्तक्षेप नहीं किए, लेकिन आशा का आज हड़ताल है तो सेविका लोग पूरा हस्तक्षेप कर रही है। जब आशा सेविका एक ही सेंटर पर बैठती है, अगर किसी तरह से आशा का तबीयत बिगड़ जाता है या कुछ होता है तो सेविका एक भी बच्चा को बुलाकर नहीं लाती है कि हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन आज ही कैसा सेविका का मत हो गया कि उसको ये लग रहा है कि नहीं आशा का काम हम कर। उनका 6 काम है जिसमें कि एक काम स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस अभी हम लोग जो है बिना पैसे का 16 महीना से हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिला, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा साइड में कर रहे हैं वहाँ पर 2-2, 3-3 साल का पैसा बकाया है। आज सेविका को कैरेट पैसा दे करके काम करवाया जा रहा है। हमारे हड़ताल को जो है सफल नहीं होने दिया जा रहा है। आप लोग लगातार कई दिनों से हड़ताल पे हैं हम, और क्या लगता है सरकार नहीं सुन रही है आप लोगों की? सरकार अभी तक तो नहीं सुन रही है, लेकिन हम लोग जो है दम नहीं लेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। हम लोग ये हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। अब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम लोग जो है हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को 400 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। वो भी जो है 400 रुपया में क्या है, 4 एएनसी करवाना है जिसका 100 रुपया, आयरन कैल्शियम खिलाना है 100 रुपया, डिलीवरी का 200 रुपया। सर आप भी जानते हैं कि डिलीवरी के लिए हम लोग जो सदर अस्पताल जाते हैं 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, 1 दिन में होगा, तभी हमको 400 रुपया बनेगा। लेकिन जब पेशेंट वहाँ से रेफर चली जाती है तो हम लोगों को 1 रुपया नहीं बनता है। वो 400 रुपया, पेशेंट मायके चल गई तो 1 रुपया नहीं मिलता है हमको, यानी मेरा 400 रुपया खत्म। 9 महीना हम लोग पेशेंट का इंतजार करते हैं। तो क्या सर हमसे 24 घंटा काम है? आशा एक ऐसा वर्कर जिसको कभी भी जाना, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, जो भी हो, कभी भी हम लोग को पेशेंट लेके जाना पड़ता है। ये नहीं कहते हैं कि मान लिया इसको लेबर पेन में आ चुकी, हम खाना खाएंगे तो उसको तो बच्चा रास्ते में हो जाएगा। हम लोग उसी समय खाना बंद करके, गैस बंद करके हम लोग निकल जाते हैं। तो क्या सर ये हम लोग के साथ न्याय हो रहा है? आपको लगता है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए? हम तो जितने भी हमारे अधिकारी उनसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, उनसे मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे हड़ताल को असफल ना करे, सफल बनाने दे। लेकिन आप सरकार के खिलाफ ये लड़ाई है, और ऐसे में पीएससी, यूपीएससी या हमारे सदर अस्पताल के किसी भी अधिकारी से तो आप कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ आज बक्सा रोकने आए थे, और ऐसे में उठा लिया गया है बक्सा, तो ऐसे में तो आप मतलब साफ है कि आपके अधिकारी आपका साथ नहीं दे रहा। साथ नहीं सर, उनको ऊपर से प्रेशर है कि आशा हड़ताल में रहने दो। आप तो जानिए रहे तानाशाही राज है। आज आप कितना, आप तो सर पत्रकार है, आप तो स्वतंत्र है, आप तो देख ही रहे किस तरह से पटना में लाठीचार्ज किया। ये उचित है? ये सरकार को उचित है?
तेजस्वी यादव खुद बोले थे हमारी सरकार आएगी तो हम आशा को 5,000 रुपया मानदेय देंगे, लेकिन 2018 में जब 1,000 रुपया मानदेय के सारा संशोधन हो गया, जब पत्र उस संशोधन करने का बारी आया तो उसको प्रोत्साहन राशि में बदल दिया गया मानदेय को। सर हमको ये कहिए उसमें भी क्या, लेकिन लगा कि 6 काम के बदले अगर आप 4 काम करेंगे तभी आपको वो 1,000 रुपया मिलेगा, और वो 18 में लागू हुआ था सर, वो हम लोगों को 18 से नहीं मिला। नहीं चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। आप लोग इतने दिनों से हड़ताल पे हैं, क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही है आप लोग की? सरकार नहीं सुन रही है और कह रही है कि हम सरकारी वेतन, अभी तो कुछ सरकार की घोषणा नहीं हुई है लागू, और लेटर भी अभी नहीं आया। हम लोग तो हड़ताल में बैठे हुए हैं। सरकार से यह कहनी है कि हमारे इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमारे मानदेय चाहिए, सरकारी कर्मचारी घोषित चाहिए, और हमारी जब सर्वे पदाधिकारी जो काम करते हैं 75 रुपया में पोलियो पिलाते हैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, और 75 रुपया में सर्वे करते हैं लेप्रोसी का, 75 रुपया में दवाई वितरण करते हैं, 25 रुपया एलसी का मिलता है, 25 रुपया 6 महीना में डीएलसी का मिलता है। नहीं चाहिए। सरकार के द्वारा आप लोगों को क्या सैलरी नहीं दी जाती है? जी नहीं। तो फिर ये आप लोग जो काम कर रहे हैं किस तरह का है, हमको थोड़ा बताइए। प्रोत्साहन राशि, जितना काम उतना पैसा, नहीं काम नहीं पैसा। पैसा नहीं तो उसमें भी बोलो। अच्छा बताइए, 9 सूत्री मांग जो है आप लोगों का क्या है वो? हम लोगों को 10,000 रुपया मानदेय दे। हम लोग जो सबसे पहला है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, उसके 10 हम लोग प्रोत्साहन राशि में रहना नहीं चाहते हैं, और जो है मानदेय चाहिए कम से कम 10,000 होना चाहिए। ऐसे हम लोग 18,000 की मांग थी, और जो है कमीशन खाता भी है। काम किए तो उसमें 5 गो काम का दर्शाया जाता है, तो 5 गो हम भी बोलते हैं, वो लोग भी बोलते हैं, और नहीं मिलता है पैसा। इसलिए हम लोग प्रोत्साहन राशि नहीं चाहते हैं और मानदेय दिया जाए। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।